हेलो दोस्तों, मैं ज्योति रुद्रयाल और आपका मेरे चैनल उत्तराखंड GKGS में स्वागत है। आज हम हाल ही में जारी हुई रिपोर्ट राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 के बारे में जानेंगे, जो कि 5 जून को जारी की गई है। ठीक है, और ये आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो चलो हम इसके बारे में देख लेते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री राजकुमार रंजन सिंह के द्वारा इसे सोमवार को जारी किया गया और इसे शिक्षा के विभिन्न क्षेत्र जैसे कि विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग, चिकित्सा हो गया, कानून इत्यादि क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले संस्थानों के लिए इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसे सर्वप्रथम मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा सितंबर 2015 में शुरू किया गया था। उस समय ये सिर्फ 4 श्रेणियों में ही जारी की जाती थी। वो 4 श्रेणियां थी: ओवरऑल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज एंड रिसर्च। इन 4 श्रेणियों में ही उस समय ये रैंकिंग जो है जारी की जाती थी। ठीक है, लेकिन वर्तमान में इसे 13 श्रेणियों में रैंकिंग को जारी किया गया है। ठीक है, और वर्तमान में जो ये रैंकिंग है ये इसका 8वां संस्करण है जो कि जारी हुआ है। अब हम देखते हैं कि ये 13 श्रेणियां कौन कौन सी हैं। पहला है ओवरऑल श्रेणी, विश्वविद्यालय श्रेणी, इंजीनियरिंग श्रेणी, फार्मेसी श्रेणी, मैनेजमेंट श्रेणी, कॉलेज श्रेणी, चिकित्सा श्रेणी, दंत चिकित्सा श्रेणी, कानून श्रेणी, वास्तुकला श्रेणी, अनुसंधान श्रेणी और इनोवेशन के साथ कृषि से जुड़े संस्थानों को भी पहली बार इस श्रेणी में जो है शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि जो ये रिपोर्ट है NIRF की रिपोर्ट है, उसको जारी करने के लिए कौन कौन से मापदंडों का प्रयोग किया जाता है, मतलब कि किस आधार पर इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। तो इसके कुल मिला के 5 आधार हैं जिसके आधार पर ही इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। ठीक है, तो हम इन आधारों को देख लेते हैं। पहला है टीचिंग, लर्निंग एंड रिसर्च। दूसरा है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, अनुसंधान व व्यावसायिक अभ्यास। तीसरा है ग्रेजुएशन आउटकम, स्नातक परिणाम। फोर्थ है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, समावेशिता। एंड फिफ्थ है परसेप्शन, समकक्ष अनुभूति। तो इन्हीं 5 आधारों पर ये रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि किन किन संस्थानों को किस श्रेणी में कौन सी रैंक प्राप्त हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं शीर्ष शिक्षण संस्थान में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास को जो है वो पहली रैंक प्राप्त हुई है। ठीक है, ओवरऑल श्रेणी की बात करें तो IIT मद्रास जो है इसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है। IISc बेंगलुरु जो है इसे दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। IIT दिल्ली जो है इसे तीसरा स्थान, और IIT रुड़की, यह हमारी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो IIT रुड़की जो है इसे 8वां स्थान ओवरऑल श्रेणी में प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब कुछ अन्य श्रेणियां देख लेते हैं। विश्वविद्यालय श्रेणी में IISc बेंगलुरु को प्रथम स्थान, BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को 5वां स्थान प्राप्त है। कॉलेज श्रेणी की बात करें तो DU दिल्ली विश्वविद्यालय का जो मिरांडा हाउस है, जो कि एक गर्ल्स कॉलेज है, इसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। शोध के क्षेत्र में देखें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इंजीनियरिंग की श्रेणी में देखें तो IIT मद्रास जो है इसे प्रथम स्थान प्राप्त है। चिकित्सा के क्षेत्र में देखा जाए तो एम्स दिल्ली जो है इन्हें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि उत्तराखंड के कितने संस्थान जो हैं NIRF की रैंकिंग में शामिल हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं IIT रुड़की। IIT रुड़की ने जो है 5 श्रेणियों में अपनी जगह बनाई है और ये टॉप 20 के अंतर्गत यहाँ पे रैंकिंग में शामिल है। ठीक है, 5 श्रेणियों में ये टॉप 20 में शामिल है। तो इसकी श्रेणियाँ देख लेते हैं। फर्स्ट है आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में इसे पहली रैंक प्राप्त है। ओवरऑल श्रेणी में इसे 8वीं रैंक प्राप्त है। रिसर्च श्रेणी की बात करें तो इसे 7वीं रैंक। इंजीनियरिंग व इनोवेशन श्रेणी में इसे 5th रैंक और मैनेजमेंट श्रेणी में इसे 18वीं रैंक प्राप्त हुई है। ठीक है, अब JB पंत विश्वविद्यालय की बात करें
तो इसे एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स श्रेणी में जो है 8वीं रैंक प्राप्त हुई है। एम्स ऋषिकेश की बात की जाए तो इसे मेडिकल श्रेणी में जो है 22वीं रैंक प्राप्त हुई है। जो ये रैंक है वो पूरे भारत के संदर्भ में हम देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा और आप ऐसे ही उत्तराखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।